अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक राउंड बोर्ड की ग्रेडिंग किस तरीके से की जाती है। तो इसके लिए आपको दो सॉफ्टवेयरों में काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने ये इन्फावर्क ओपन किया है। ऑटोडेस्क के इन्फावर्क का सॉफ्टवेयर है। तो इसमें ये मेरी लोकेशन है। ये यहाँ पे एक राउंड बोर्ड मैं बनाऊंगा। ये पहले जंक्शन है, इसको राउंड बोर्ड में कन्वर्ट करना है। ये देखें, ये रोड है मेरा। क्या करना है, इस रोड को कन्वर्ट टू, ये कन्वर्ट हो गया रोड मेरा। इस रोड को भी कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस रोड को भी कन्वर्ट टू कंपोनेंट रोड। ये देखें, ये मेरा जंक्शन है। इस जंक्शन को अभी राउंड बोर्ड में मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या मुझे करना है कि सिंपल इस पे जा क्लिक करना है, राइट क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू राउंड बोर्ड। तो ये देखें, ये राउंड बोर्ड में कन्वर्ट हो गया है। अभी इस राउंड बोर्ड का जो देखें, ये राउंड बोर्ड कन्वर्ट हो चुका है। अभी इसकी आप ग्रेडिंग जो है, आप कहते हैं कि लेवल इसका जो है माइनस की साइड पे होना चाहिए, लोएस्ट पॉइंट। तो उसके लिए आप इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये देखें, ये अभी लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे है। तो इसको आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसकी, यहाँ से इसकी अभी मैं डायरेक्शन चेंज की तो ये अपोजिट साइड पे इसके इस जगह पे आ जाएगा। ये देखें, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट आ गया इसका। अगर इसका आप इंटरनल डाया जो है वो चेंज करना चाहते हैं, ये लाइन विड्थ जो है वो एक्सटेंड करना चाहते हैं, ये अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन स्टैंडर्ड जो है इसने विड्थ रखी है कि वन सिंगल लाइन जो है वो रोड है इसके साथ जो टाई हो रहा है। तो अगर इसकी आप इंटरनल डाया को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें। ये देखें, यहाँ से आप इसकी विड्थ ज़्यादा कर सकते हैं इंटरनल डाया की। मैं इसकी 20 करने लगा हूँ। 20 करके इंटर किया तो ये चेंज हो गई, ये 20 हो गई है। अब ये लाइन की विड्थ आप बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे ये विड्थ है 2 मीटर, इसको मैं 5 मीटर कर देता हूँ। तो ये देखें, ये 5 मीटर होगी। ये राउंड बोर्ड हमारा जो है ग्रेड हो चुका है। अभी क्या करना है, इस राउंड बोर्ड को मैंने एक्सपोर्ट करना है। इसका डाटा जो है कंप्लीट, ये कंट्रोल भी आ जाएगा, ये रोड की प्रोफाइलें भी आ जाएंगी और राउंड बोर्ड के लेवल भी आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे सेटिंग में जाएं, सेटिंग में जाके एक्सपोर्ट टू IMX इस पर क्लिक करें। यहाँ से सिलेक्शन करें इसकी। ये देखें, जितना एरिया आपने एक्सपोर्ट करना है उतने एरिया का सर्कल लगा लें। ये देखें, इसको डबल क्लिक किया मैंने तो ये सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आप लोकेशन दे देंगे जिस लोकेशन पे आपने इसको रखना है। सिलेक्शन करें, ये डेस्कटॉप पे है, मैं इसका नाम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, RA
इसको सेव किया, एक्सपोर्ट। तो ये मेरा डाटा जो है एक्सपोर्ट हो गया है। अभी हम इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये सिविल 3D ओपन हो गया है, नई फाइल मैंने ओपन की है। और इसमें आके ये ऑटोडेस्क इंफ्रा वर्क, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से ये ओपन मॉडल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से सिलेक्शन करें जहाँ आपकी फाइल पड़ी हुई है। डेस्कटॉप पे मैंने रखी थी, ये देखिए, ये इसको ओपन किया। तो यहाँ से ये कंफर्मेशन कर दें इसकी कोऑर्डिनेट सिस्टम की। मैंने क्लिक किया कि जो सेम इंफो वर्क में थे वही यूनिट जो है सिलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद इसको ओपन कर दें। तो ये लोड होना शुरू हो गया। तो ये देखें, ये राउंड बोर्ड की जो है ग्रेडिंग हो गई है। ये इसके कंप्लीट डिटेल आ गई है इसकी राउंड बोर्ड की। ये इसके साइन बोर्ड लगे हुए हैं, शेवरॉन का साइन बोर्ड है। ये गिव वे का है। सेम हर साइड पे साइन बोर्ड भी इसमें मार्क कर दिए हैं, किस लोकेशन पे आएंगे। ये देखें, इधर भी ये गिव वे का आ गया, यहाँ पे शेवरॉन का आ गया साइन बोर्ड। ये देखें, ये इस राउंड बोर्ड की सरफेस है। तो इसकी यहाँ पे रेडियस जो है उसको मैं राउंड बोर्ड के जो है कम कर सकता हूँ, ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे भी इसकी मैं चेंजिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे ये देखें, इसकी असम्बली जो है राउंड बोर्ड की वो आ गई है। ये ऑटोमेटिक असम्बली भी साथ जो है क्रिएट कर देता है। तो असम्बली जो है यहाँ पे आप पेमेंट की सेटिंग भी कर सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी में जाके ये देखें, यहाँ पे विड्थ है इसकी इसकी पेमेंट थिकनेस जो है उसको कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। ये कंप्लीट असम्बली दी हुई है इसमें, इस राउंड बोर्ड की। इस राउंड बोर्ड की सरफेस भी उसने क्रिएट की हुई है। ये सरफेस है इसकी, ये जो है ये ओजील की सरफेस है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये रोड जो है उनकी सरफेस है, इसको रिमूव कर दिया मैंने। ये इस राउंड बोर्ड की सरफेस है। तो यहाँ से अगर मैं इसको एडिट सरफेस स्टाइल में चला जाता हूँ, कंटूर ऑन कर दिया, यहाँ से कंटूर इंटरवल पे चले जाएं। कंटूर इंटरवल यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, 0.1 कर दिया, अप्लाई, ओके। तो ये देखें, ये राउंड बोर्ड के अंदर जो है ये कंटूर है। एक्स्ट्रा कंटूर जो है इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी आपको किसी जगह जिस जिस जगह का लेवल चाहिए, आप जस्ट ये अलाइनमेंट है, यहाँ से भी आप इसके ऊपर ड्रा कर सकते हैं। अगर आपने इसके ऊपर मार्क नहीं करने, इसके ऊपर मार्क करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर किस तरीके से आपने मार्क करने। इसको मैं सेलेक्ट डिस्प्ले सेंड टू बैक कर देता हूँ, ताकि ये एज लाइन जो है कर्वस्टोन की, या दूसरी मेरी एज लाइन जो है इसकी कर्वस्टोन की, ये देखें ये वाली है, ये सिलेक्शन हो जाए इसकी। होम में जाके
पॉइंट क्रिएशन टूल में चले जाएं। पॉइंट क्रिएशन टूल, यहाँ से आप मेजर अलाइनमेंट में जाएंगे और इस अलाइनमेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसकी आप प्रोफाइल सिलेक्ट कर लेंगे। ये प्रोफाइल मैंने सिलेक्ट कर ली। ओके, ये इसकी ज़ीरो चेंज आ गई, इंटर करें। एंड चेंज आ गई, इंटर करें। ऑफसेट 0 है। इंटरवल मुझे 5-5 मीटर पे पॉइंट चाहिए। इंटर। डिस्क्रिप्शन इसका AP1 कर दिया मैंने। इंटर। इसको प्रेस रखें, ये देखें। इंटर को दबाए रखेंगे तो ये कंप्लीट आपके पॉइंट लग जाएंगे। ये देखें, ये पॉइंट लग गए। राइट क्लिक करके पॉइंट ग्रुप प्रॉपर्टी में जाएं। यहाँ से इसका एलिवेशन लेवल ऑन कर दें। अप्लाई। इसकी टेक्स्ट हाइट यहाँ से कम कर दें। कलर यहाँ से इसका चेंज कर दें, वाइट। ओके ओके ओके। तो ये देखें, ये कंप्लीट ग्रेडिंग के इसके लेवल आ गए राउंड बोर्ड के। सेम इसी तरह आप चारों साइडों के जो है लेवल वो निकाल लें। फिर सेंटर के ये जो है सर्कल, इसके लेवल निकाल सकते हैं। एक तो आप इस तरीके से पॉइंट सारे मार्क कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार आपको बताता हूँ कि यहाँ पे रैंडम पॉइंट में जाएं, इस पर क्लिक करें। जिस जगह का आपको लेवल चाहिए, फॉर एग्जांपल ये इस आइलैंड का मुझे चाहिए, तो इस पर मैंने क्लिक किया, इंटर किया। ये देखें, ये एलिवेशन आ गई इसको। यहाँ पे गया हूँ मैं, यहाँ पे मुझे लेवल चाहिए, इस पर क्लिक किया, इंटर किया, ये आ गया। सेम अभी मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, इंटर किया, आ गया। इनर साइड पे यहाँ पे चाहिए, क्लिक किया, इंटर किया, ये देखें, ये एलिवेशन आ गया। तो इस तरीके से आप सारे एलिवेशन इस पे लगा के, और उसके बाद क्या करेंगे, जब कंप्लीट एलिवेशन लग जाएंगे तो उसके बाद आप, जब आपके पास ये सारे एलिवेशन लग जाएंगे तो इनको आपने एक्सपोर्ट करना है एक्सेल में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि टूल बॉक्स में जाके रिपोर्ट मैनेजर में जाएं। रिपोर्ट मैनेजर में पॉइंट में जाएं। पॉइंट में जाके पॉइंट लिस्ट पे क्लिक करें, राइट क्लिक करें और एग्जीक्यूट कर दें। यहाँ से अनचेक कर दें इसको, और यहाँ से ऑल पॉइंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अगर यहाँ से आप ऑल पॉइंट नहीं एक्सपोर्ट करना चाहते तो यहाँ से आप पिक फ्रॉम ड्राइंग कर लें। इसको क्लिक करेंगे तो पॉइंटों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। यहाँ से आप CSV फाइल फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में, मैंने इसको फाइल के फॉर्मेट एक्सेल सेलेक्ट कर लिया। डेस्कटॉप पे सेव, ये देखें, ये मैंने डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें AP1, ये कोऑर्डिनेट है, ये एलिवेशन है। ठीक है, ये रैंडम पॉइंट से जो मैंने पॉइंट मार्क किए थे ये वो वाले हैं, ये कोऑर्डिनेट हैं और ये एलिवेशन है। इस तरीके से आप राउंड बोर्ड की ग्रेडिंग कर सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें। मज़ीद इसमें मालूमात आपको चाहिए तो वो भी मुझे बताएं।